जय श्री राम, जय सीताराम। आज हम तुलसीदास जी की कथा सुनाते हैं। परम कथा तुलसीदास जी के हैं, जो कैसे ज्ञानी हुए, जो सब कोई जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम के हो जाओ तो राम कैसे हुआ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को हो जाओ, आप राम को हो जाइएगा, सीताराम को हो जाइएगा, आप स्वयं आप भगवान का प्राप्त कर लीजिएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं राम के हो जाओ तो राम का कैसे हुआ जाता है। राम को आप कैसे होगा, राम को हो जाओ। हम बता रहे हैं कि आप राम को भक्त हो जाओ, कैसे होगा। तुलसीदास जी किस प्रकार से सबसे छुपा हुआ नहीं है कि तूफानों में जमुना को पार होकर वह पत्नी के पास चले गए। अंधेरिया रात में तूफान नदी में वो लाश को पकड़कर फिर घर पर सांप के पूंछ धरकर तुलसीदास जी अपने पत्नी के पास चले गए। तो वह तुलसीदास जी को उनकी पत्नी कहते हैं। वो अनुसार से उस समय से तुलसीदास जी वैराग्य हो जाते हैं। आज रामायण तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस जी लिखते हैं। देखिए, कालिदास जी को भगवान का स्मरण करके कालिदास जो उनका कुछ कहने नहीं, राम राम भी नहीं कहने थे, मरा मरा कहते थे। जो आज कालिदास महान हो गए। कहा गया है, मित्र सज्जनों, बताओ बहनों, कि आप राम को नाम ले लीजिए तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं के आप नाम ले लिए। सब राधा कृष्ण प्रसन्न हो गए, सीता मैया प्रसन्न हो गए, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रसन्न हो जाते हैं। माने 33 करोड़ देवी देवताओं प्रसन्न हो जाते हैं। आप राधा राधा कहिए, भगवान सब प्रसन्न है। सीताराम सीताराम कहिए, आप सब भगवान प्रसन्न हैं। आप भगवान श्री राम जी को होकर तो देखो। जब हम भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान को हम नमन करते हैं, भगवान को स्मरण हम करते हैं, भगवान की भक्त हो जाते हैं, तो हमारा सब देवी देवताएं भगवान हमको सब अपना बालक समझकर अपने चरणों में रख लेते हैं और गले से लगा लेते हैं। अज्ञान की प्राप्ति भगवान दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है सज्जनों कि ज्ञान की परिभाषा को सीखना है तो आप पीछे की सीढ़ियों को तो देखो। चढ़े से पहले सीढ़ियां को देख लो कि किस प्रकार से सीढ़ियां है। ढहेगा कि इस पर टिकाऊ होगा पैर धरने से, उसको आप पकड़ो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को पैर पकड़ते हैं। अरे मूर्ख कहीं के, दूसरे के पैर पकड़ने से कुछ देगा नहीं, उसके पास रोने और कलटने से कुछ देगा नहीं। हम परमात्मा के पास रोएंगे ना तो हमको सब चीज़ देंगे परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हमको जान रहे हैं कि इसको क्या चीज़ का आवश्यकता है। जो आवश्यकता है उससे आपको बेहतर आवश्यकता भगवान देंगे। आप चाह रहे हो कि हमको चपरासी की नौकरी हो जाए, भगवान आपको रखे हो कि नहीं चपरासी क्यों, आप मेरे भक्त हो, अच्छा नौकरी करना, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसी समय को इंतज़ार लोग नहीं करता है, जल्दबाजी में करके अपना जिंदगी को खो बैठता है। और भगवान भी इधर निकल जाते हैं हाथ से, इधर हाथ से नौकरी भी निकल जाता है, पढ़ाई लिखाई भी निकल जाता है। तो भगवान तुलसीदास जी बहुत ज्ञानी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को बनकर तो देखो, राम को कैसे बनो, राम को भक्ति से बनो, राम को भक्ति से पुकारो, सीताराम कहो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। भगवान आपसे का मेवा मांग रहे हैं,
आपसे चढ़ावा मांग रहे हैं? नहीं सज्जनों, भगवान प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भगवान को पुकारिए। आप स्नान किए हो या ना किए हो, शुद्ध हो या ना हो, आप भगवान के सच्चा हृदय से, आपका शरीर में छल और कपट ना हो, निस्वार्थ स्वार्थ नाम का चीज ना हो, आप राम को बन के देखिए। सभी भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं आपको प्रसन्न हो जाएंगे। और जब प्रसन्न हो जाएंगे मित्रों, तो क्या कहना है, भगवान की जय हो, कल्याण माया हो। इसलिए परमात्मा को अपने आत्मा में बसाना सीख जाओ। आप अपने आत्मा में परमात्मा को बसाना सीख जाएगा मित्रों, तो आपका कोई गली का, इस पृथ्वी का कोई मनुष्य का क्षमता नहीं है कि आपको गिरा देगा। आपका ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगा तो किसी को क्षमता नहीं है कि आपको गिरा देगा, क्योंकि आप भगवान की भक्त हो। तुलसीदास जी को लोग कितना पीड़ित किया, उनका वेद लिखा हुआ लोग जलाया, उनको वेदों को नीचे मंदिर में तोड़ के किस प्रकार से नीचे रख दिया गया, पंडित लोग कैसे किया। फिर भी श्री रामचरितमानस मंदिर में ऊपर हो गए भगवान शंकर जी, माता पार्वती मैया, और बाद लिख दिए सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस, जो सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है, वो है भगवान शंकर जी स्वयं साफ अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिख दिए कि सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य शिवम सुंदरम, जो आपके हृदय में सत्य है, तो आपका कोई व्यक्ति आपको हिला नहीं सकता। अगर आप में लोचा है, आप झूठे मुठे के आप एक ढोंगी बने हुए हैं, साधु के रूप बने कर और ढोंगी बनकर चल रहे हो, तो परमात्मा उससे थोड़े ना प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि साधु को भेष ढोंगी बनाकर, आज देखिए जब सीता मैया को खोजने हनुमान जी जा रहे थे, तो कैसे सीताराम रावण के दूत ने आके ढोंगी रूप धारण करके सीताराम कपट करने लगे। जब देखिए हनुमान जी के किस प्रकार से बोले कि चलिए, हनुमान जी तो भाई अंजनी पुत्र अपने ही हैं, महावीर, जिनका नाम सुनते ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब संकट भाग जाए। तो बालाजी के कहना क्या है हनुमान जी को, तो श्री राम जी को भक्त हनुमान जी जिस प्रकार से उस दुष्ट को कैसे पैर खींच के फिर असली रूप में लाए, फिर उनको मारकर मूर्छित करके हत्या, उसके बाद फिर लंका बढ़े। तो रास्ता में आपको, आप भगवान की भक्त हो तो कठिनाई आएगा, तो क्या आपको लगेगा कि ठेस लग गया, भगवान को मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, खून बह गया, ठेस लग गया। क्या करिएगा, ठेस लगेगा, सब परमात्मा समझ रहे हैं। आप पिटाइएगा, चोट परमात्मा सह रहे हैं। और क्या चाहिए मित्र, जब सारा चीज़ परमात्मा समझ रहे हैं, सारा चीज़ परमात्मा आपको भार से, कन्हे से आपको सारा चीज़ उतार दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए। इसलिए कहा गया है, तुलसीदास जी कहें इस मार्गों पर चलना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के हो जाओ तो राम का कैसे हुआ जाता है, राम को कैसे हुआ जाता है, राम को भजन करो, राम सीताराम राधे कृष्ण सीताराम, जो भजिए भगवान सब प्रसन्न हो जाते हैं। आपको मन में शंका हुआ कि हम सीताराम कर रहे हैं तो काली मैया प्रसन्न होंगे, दुर्गा मैया प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीताराम कहिए, सब देवी देवता प्रसन्न है।
भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान महाकाल शिव शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। सब भगवान एक है, नाम अनेक है, किसी को नाम लीजिए भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहें रामचरितमानस से श्री रामचरितमानस की कहानी और इस कथाओं को, और तुलसीदास जी को कथा को सुनिए और आगे श्री राम जी को हो जाइए, भगवान की भक्ति हो जाइए, आपका देखिए सुख जीवन प्राप्त होगा। इसलिए सीताराम सीताराम।